हमेशा से बार का एक स्टांस रहा है और वो ये है कि आम शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। इसके ऊपर चाहे हामिद खान ग्रुप हो चाहे आसमा जहांगीर ग्रुप हो, वो इसके ऊपर अब तक यकजा हैं। मगर आपकी जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है जहाँ पे आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि जिन लोगों को छोड़ा गया और फ़ौजी अदालतों में छोड़ा गया तो हम उसका खैर मकदम करते हैं, यानी कि आप फ़ौजी अदालतों के क़याम को उनकी वजूद को एक्सेप्ट करते हैं। मेरा ख्याल ये जो आपने जैसे 26 तरमीम के हवाले से बात की, मैं आपसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगा कि 26 तरमीम के हवाले से जब पहले मिलिट्री कोर्ट्स पे आ जाए, फिर मैं 26वीं तरमीम पे एक अलग सेगमेंट कोर्ट्स के हवाले से मैं बात करता हूं कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कि ऐसे सिविलियन जिन्होंने मिलिट्री लॉ की वायलेशन की हो और नोटिफाइड एरिया में की हो या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में की हो या गैरिजन एरिया में की हो और वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के 1952 में जिन जराइम का जिक्र किया गया उनका इर्तिकाब किया, उनका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा, उनका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। तो मैं इसका एक प्रोसीजर है अपना। आपके जो जहन में जो सवाल आया वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है कि किसी सियासी जमात के जो सियासी कारकुनों का जो ट्रायल हो रहा है क्या वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपके जहन में ये बात आ रही थी, उसका मैं जवाब दूंगा जब ये मुल्ज़मान पर FIR दर्ज हुई, उस FIR के जो मंदरजात थे उसकी रोशनी में फिर तफ्तीश हुई और तफ्तीश की रोशनी में फिर तफ्तीशी ने शवाहिद इकट्ठे किए होंगे, उसको बाकायदा चालान मुरतब किया होगा, फिर मुतलका कोर्ट में किसी प्रोसिक्यूटर ने इसमें बाकायदा अपनी राय दी होगी कि इसका अख्तियार समाअत किस अदालत का बनता है, कि वो मिलिट्री कोर्ट का बनता है या आर्डनरी कोर्ट का बनता है। तो मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँ, जब मिलिट्री कोर्ट्स में इसका चालान वहाँ पेश कर दिया गया तो उस वक्त मुल्ज़मान के पास ये राइट था कि वो एप्लीकेशन फ़ाइल करते, वहाँ बताते कि आपका अख्तियार नहीं है, हमारा आर्डनरी कोर्ट्स में इख्तियार बनता है। लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के इस ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया गया। उसके बाद दोबारा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के उसके बाद दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको सस्पेंड कर दी जजमेंट को, उसी ट्रायल के दरमियान ट्रायल की तो इजाज़त दे दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट को मिलिट्री जो कोर्ट मार्शल कोर्ट थी उसको ये कहा कि आप जो है इसका फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द पेंडिंग केस। लेकिन उसी दौरान कुछ PTI के वकला साहिबान ने, पता नहीं उनकी विजडम उसके पीछे क्या थी, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की बाकायदा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों के केस कंक्लूड हो चुके हैं उनको फैसला करने दें, आइदर वे से ना वो करने दें। लेकिन वो कोर्ट्स में कह सकते थे कि आप इस जो केस जेरे समाअत है इसका जल्दी फैसला कर लें। सारा कुछ तो हमारे व्यूअर्स लेकिन उन्होंने इस ज्यूरिडिक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट किया वहाँ पे। अच्छा, तो उनको नहीं करना चाहिए था ना वहाँ पे। ये आपका पॉइंट है। मेरा ये पॉइंट था कि ये उनकी वजह से हुआ के वकला को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था मिलिट्री कोर्ट्स को। मगर मैं बतौर आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, बहुत बड़ा ओहदा आपके पास है और बहुत इसकी ये एक लेगेसी है इस ओहदे की। जो आर्टिकल 10A है उसके अंदर ये लिखा हुआ है राइट टू अ फेयर ट्रायल, और फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि जो भी ट्रायल हो, जो भी मुकदमा हो और आपके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ामात हों, आप ओपन कोर्ट के अंदर आपका ट्रायल हो। तो क्या ये जो ट्रायल हो रहे हैं ये ओपन कोर्ट में हो रहे हैं? देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी आपको वजाहत करता चलूँ कि जब भी किसी मुल्ज़म को किसी कोर्ट में, जैसे आप कह रही हैं कि ये कोर्ट मार्शल में जब इनको पेश किया गया तो वहाँ उसका एक प्रोसीजर बकायदा उसमें लिखा हुआ है। पहले चार्ज शीट दी जाती है, समरी ऑफ चार्ज शीट देती है, तो मुल्ज़म उसका बकायदा होता है, वहाँ पे हम जा सकते हैं, उसके पर मैंने तो वो माहौल देखा नहीं है, ये तो जो वहाँ पे फेस कर रहे हैं वो बताएंगे आके कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ किस तरह। लेकिन जो ड्यू आपने कहा ना राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A में बुनियादी हक है, हर मुल्ज़म का उसको फराहम किया चाहिए, और ये ड्यू जो प्रोसेस है उसका भी पासदारी करनी चाहिए। और मिलिट्री वो कोर्ट क्या है, ड्यू प्रोसेस क्या है उसमें, कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए, फेयरनेस नजर आनी चाहिए, इंक्लूसिव नजर आनी चाहिए। वो तभी जब पेपर सामने आएंगे, जब ये कोर्ट में सामने नजर आएगा कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ। अगर इन चीजों की पासदारी नहीं की तो उनकी अपीलें मंजूर हो जाएंगी, वो एक्विट हो जाएंगे।